पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सरकार से पूछा, गरीबों का घर अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ दिया, मगर जो माफिया डॉक्टर अधिकारी सरकारी जमीन नदी नाला को कब्जा करके मॉल होटल घर बना लिया है, उस पर कार्रवाई कब होगी। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में जितने भी गैर मजरूआ जमीन है उसे अधिकारियों ने माफियाओं की मिलीभगत से बेच दिया है। बड़े बड़े डॉक्टर पूर्णिया में सरकारी जमीन को हथिया लिया है। हम इन सब की जांच कराएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। पप्पू यादव ने कहा कि जो इस देश में गरीब दलित व्यापारी की हिफाजत नहीं कर सकता, ऐसे एमपी एमएलए को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ सारे एमपी एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। जो इस देश के गरीब दलित कमजोर और आम व्यापारी की हिफाजत करने की हिम्मत न रखे, उसको एक पल भी कुर्सी पे रहने का राइट नहीं है। गैर मजरवा जमीन लगभग माफियाओं के कब्जा में। सीओ डीसीएलआर एडीएम ने लगभग गैर मजरवा जमीन को माफियाओं के और पदाधिकारी के मिली भगत से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी। सरकार की नजर इन माफियाओं पर नहीं, सरकार की नजर गलत कोर्ट के हवाले, जो मैंने परसों सदन में उठाया, जो लगभग मिडिल क्लास और दलित गरीब और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा का छोटा छोटा काश्तकार गरीब लोग दुकान करते हैं, उनको उजाड़ा जाए। ये रोड पर बड़ा बड़ा घर और होटल बना हुआ है, उसको ढा नहीं रहे। लगभग डॉक्टर लोग यहाँ पर गैर मजरवा जमीन कब्जा किया हुआ, उसको आप खाली नहीं करवा रहे हो। नदी नाले पर माल बना लिया इन लोगों ने, होटल बना लिया। हम सबकी जांच कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। कितनी सरकारी जमीन की का मोटेशन हुआ है, जमाबंदी हुई है, तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आर पार हम परसों ही सदन में कह चुके, बिहारी को कुछ समझता ही नहीं है, गरीब आदमी को कोई। हाईकोर्ट का ने कहा है कि पहले तुम देखो क्या वो इंक्रोचमेंट है, तुम जाके नोटिस दो। ना नोटिस, ना इंक्रोचमेंट की प्रक्रिया, और ना ही हमको कितना डिसमिल जमीन इंक्रोचमेंट किया गया, सो कुछ नहीं। नो लॉ, मुख्य कानून। हाईकोर्ट गए हैं, हम एक एक माफियाओं की जमीन, जितने नेता पदाधिकारी गुंडा लोग इन्वॉल्व है, इसके खिलाफ अभी आपको मैं हाईकोर्ट हम परसों ही चलेगा। लेकिन जिस तरीके से इंक्रोचमेंट के नाम पर 6 फुट 7 फुट से जो लोग रह रहे हैं, एमएलए एमपी और सरकारी फंड से वहां रोड बना हुआ है, इंदिरा आवास बन गया है, सरकार का पैसा लग गया है, बिजली बिल दे रहे हैं, उसके बाद हमको तोड़ रहे हो। मैंने तो ऐसा हिटलर शासन, चंगेज खाई शासन, इतना बड़ा जुल्म। अरे नेताजी, ये एमएलए एमपी मंत्री संतरी जो कब्जा करके अस्पताल होटल बनाया हुआ है, पहले उनकी जांच करो ना।
उनका इंक्रोचमेंट तोड़ो ना। बिना नक्शा पास के 5 महल बिल्डिंग, यदि है हिम्मत तो आप इन माफिया नेता पदाधिकारी के घर को तोड़िए। पहले सबसे ज्यादा बिहार में किसी के पास जमीन है गैर बजर हुआ तो वो पदाधिकारी है, तब डॉक्टर है, तब नेता है। इनको क्यों छोड़? ये छोटे छोटे व्यापारी को जान क्यों मार? अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ सारे एमपी एमएलए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, जो इस देश के गरीब दलित कमजोर और आम व्यापारी की हिफाजत करने की हिम्मत न रखे, उसको एक पल भी कुर्सी पे रहने का राइट नहीं है। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि विकास कानूनी प्रक्रिया की आप कोई काम ना करें और आतंक राज ना बनाए, इंस्पेक्टर राज ना बनाए। गुंडा राज से बड़ा ये इंस्पेक्टर राज हो। इतना बड़ा दैत्य, दानव और रावण मैंने पूरे देश के कहीं भी पदाधिकारी को नहीं देखा जितना बिहार में। इतना भ्रष्टम पदाधिकारी, इतना निरंकुश पदाधिकारी, इतना उदंड पदाधिकारी, सबकी संपत्ति की जांच की मैं मांग करता हूं। एवरीवन, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, चाहे पदाधिकारी, सबकी संपत्ति की जांच हो कि 20 साल से 30 साल के अंदर, 30 साल के पहले किसके पास क्या संपत्ति थी, 30 साल के बाद आज उनके पास क्या संपत्ति, पूरा परिवार, खानदान, सबकी संपत्ति। ये मेरा डिमांड। धन्यवाद।